नमस्कार दोस्तों, यदि आप ट्रक चलाते हैं तो इस कहानी को सुनते पहले एक बार सोच ले, और यदि सुन ही रहे हैं तो रात्रि के ठीक 1:15 पर पीछे मुड़कर देखने का साहस न करें। इस देश में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां वाहन नहीं चलते, वहां केवल भाग्य ही चलता है। यह कहानी है एक ऐसी सड़क की जहां प्रत्येक वर्ष एक ही समय पर एक ट्रक पलट जाता है, लेकिन चालक का शव कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि यह केवल दुर्घटना है, लेकिन जो जीवित बचे हैं वे आज भी कांपते हुए कहते हैं, उस रात ट्रक में चालक अकेला नहीं होता। रात्रि गहरी होती है, इंजन अपने आप चलता रहता है, ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं और पीछे की सीट से किसी की धीमी सड़ी हुई सांसें सुनाई देने लगती हैं। और जब वह आवाज फुसफुसा कर कहती है, भैया थोड़ा धीरे चलाइए, तब समझ लीजिए आप अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। आखिरी ट्रक और काली सड़क समय था रात्रि के 12:47। तारीख थी 16 नवंबर, साल था 2019। उत्तर भारत की एक सुनसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भारी भरकम ट्रक धीमी आवाज में सरक रहा था। ट्रक का नंबर था 361145-907। उस ट्रक को चला रहा था रघुवीर सिंह। रघुवीर पिछले 20 वर्षों से ट्रक चला रहा था। उसने तूफान देखे थे, दुर्घटनाएं देखी थी, मौत को बहुत पास से देखा था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने रघुवीर की आत्मा तक को हिला दिया। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, ना कोई ढाबा, ना कोई गांव, ना कोई मोबाइल सिग्नल, केवल सड़क, अंधेरा और ट्रक की घरघराहट। रघुवीर ने शीशा नीचे किया। ठंडी हवा आई, लेकिन हवा में सड़ी हुई मिट्टी और किसी पुराने जले मांस की बदबू थी। उसने बुदबुदाकर कहा, यहां तो कभी बदबू नहीं आती। तभी ट्रक के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। रघुवीर का दिल जोर से धड़का। उसने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था। थक गया हूं, उसने खुद को समझाया, लेकिन फिर धप, जैसे कोई नंगे पांव ट्रक की बॉडी पर चल रहा हो। रघुवीर ने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। पूरा जंगल अचानक बिल्कुल चुप हो गया, ना झिंगुर, ना हवा, ना पत्तों की सरसराहट। उसने टॉर्च उठाई और नीचे उतरा। ट्रक की बॉडी पर गीले पैरों के निशान थे, निशान उल्टे थे, एडी आगे, उंगलियां पीछे। रघुवीर का गला सूख गया। तभी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, ट्रक के पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया लिफ्ट दे दो। रघुवीर ने कांपती आवाज में पूछा, इतनी रात यहां? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, मुंह कान तक फटा हुआ, और उसने कहा, मैं यहीं मरी थी, रात के 1:15 पर ट्रक के नीचे। उसी पल रघुवीर के ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। जंगल अब भी वैसा ही चुप, जैसे सांस रोके खड़ा हो। रघुवीर का ट्रक अपने आप चालू हो चुका था। एक्सीलेटर बिना छुए दब रहा था। उसने घबराकर चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक बंद नहीं हुआ। पीछे खड़ी वह औरत अब धीरे धीरे चलकर ड्राइवर के दरवाजे के पास आ चुकी थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वह सरक रही थी। रघुवीर चिल्लाया, दूर हटो, जो भी हो तुम। औरत ने गर्दन को एक झटके में पूरा उल्टा घुमा दिया। अब उसका चेहरा पीठ की ओर था, लेकिन आवाज सामने से आ रही थी, भैया तुम भी समय पर आ गए हो। रघुवीर का दिमाग सुन्न हो गया। कौन सा समय? औरत हंसी। उसकी हंसी में हड्डियों के टूटने जैसी आवाज थी। 1:15, जब हर साल एक और ड्राइवर मुझे कुचलता है। तभी ट्रक आगे बढ़ गया। रघुवीर ब्रेक पर पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सड़क अचानक बदल गई। जो सीधी सड़क थी वह अब घूमती टेढ़ी सांप जैसी हो गई। जंगल के पेड़ सड़क की तरफ झुकने लगे, उनकी शाखाओं पर लाशें लटक रही थी। ट्रक ड्राइवरों की लाशें, सबकी आंखें खुली, सबके मुंह खुले, और सब एक साथ बोले, रोक मत, हम भी ऐसे ही गए थे। रघुवीर रोने लगा। उसने भगवान का नाम लिया। तभी ट्रक के केबिन में ठंडक फैल गई। डैशबोर्ड पर खून से कुछ लिखा उभरने लगा, अगला नंबर 33। रघुवीर चिल्लाया, नहीं। पीछे की सीट से एक आवाज आई, तुम्हारा नंबर। उसने धीरे से मुड़कर देखा। पीछे वही औरत बैठी थी। अब उसका चेहरा बिल्कुल पास था, उसकी सांस सड़ी हुई थी। उसने फुसफुसाकर कहा, पिछले साल यहाँ 32 ड्राइवर मरे थे। घड़ी ने टिक टिक की। 1:15। अचानक जोर की टक्कर, ट्रक हवा में उठा और पलट गया। सब कुछ अंधेरा। सुबह 17 नवंबर समय, प्रातः 6:20 पुलिस को एक पलटा हुआ ट्रक मिला। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन केबिन के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी बारी नहीं, और पीछे की सीट पर गीले उल्टे पैरों के निशान थे।
यह हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना, घुटन भरा और दिमाग में अटक जाने वाला है। अगर दिल कमजोर है तो यहीं रुक जाओ। ट्रक आज भी चलता है। समय था प्रातः के 6:20। तारीख 17 नवंबर। पुलिस को जो ट्रक मिला था वह पूरी तरह तबाह था, लेकिन हैरानी की बात यह थी, ट्रक के इंजन में एक भी खरोंच नहीं थी, जैसे वह कभी टकराया ही ना हो। रघुवीर सिन्हा की लाश कहीं नहीं मिली। पास के गांव वालों ने बताया, इस सड़क पर हर साल 1:15 पर कोई न कोई ट्रक पलटता है, ड्राइवर कभी नहीं मिलता। एक बूढ़े चौकीदार ने डरते हुए कहा, क्योंकि वह औरत अब ड्राइवरों को नहीं मारती, वह उन्हें अपने जैसा बना लेती है। 20 साल पुरानी सच्चाई साल था 1999। उसी सड़क पर एक ट्रक ने एक गर्भवती औरत को कुचल दिया था। ड्राइवर रुका नहीं, औरत तड़पती रही। समय था 1:15। मरते समय उसने कहा था, जो भी ट्रक मुझे कुचलेगा मैं उसी ट्रक में बैठूंगी, हर साल जब तक मेरी गिनती पूरी नहीं हो जाती। उसकी गिनती थी 33। गिनती पूरी हो गई। रघुवीर 33वां ड्राइवर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की तारीख है 26 जनवरी। समय रात्रि का 1:14। उसी सड़क पर एक नया ट्रक चल रहा है। ट्रक के अंदर ड्राइवर रेडियो सुन रहा है। अचानक रेडियो अपने आप बोलता है, 1:15 होने वाला है। ड्राइवर घबराकर शीशे में देखता है। पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा है, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें पूरी तरह काली, गले से टूटी हुई आवाज निकलती है, भैया थोड़ा धीरे चलाओ। ड्राइवर कांपते हुए पूछता है, कौन हो तुम? वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं भी यहाँ 1:15 पर मरा था। घड़ी टिक करती है 1:15 और उस सड़क पर एक और ट्रक गायब हो जाता है। चेतावनी, अगर कभी रात के समय किसी सुनसान सड़क पर कोई लिफ्ट मांगे तो याद रखना, हर लिफ्ट जिंदा नहीं होती। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सिर्फ 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एक छोटा सा कमेंट मेरी मेहनत को और ताकत देता है।